हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां और मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। माघ मास में इस बार जया एकादशी किस दिन पड़ रही है? पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है? क्या पारण का समय है? पूजा विधि क्या है? साथ ही इस दिन हम पूजा के समय कौन सी व्रत कथा पढ़ें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी को पड़ रही है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का आरंभ सूर्योदय से होता है और इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को 8:49 पर सुबह शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत दोस्तों उदया तिथि होने के कारण 20 फरवरी को रखा जाएगा। 20 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। साथ ही जया एकादशी के व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 11:27 है, यानी कि 21 तारीख को सुबह 11:27 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः नियमों का पालन करते हुए ये व्रत हमें करना चाहिए। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और साथ ही पुष्प, धूप, दीप, तुलसी, चंदन, मिष्ठान आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके भोग लगाएं। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, चलिए जानते हैं। एक समय की बात है जब चिरकाल में स्वर्ग में स्थित नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में स्वर्ग के सभी देवगण, सिद्धगण और मुनि आदि उपस्थित हुए थे। इस समय नृत्य और गायन चल रहे थे जो गंधर्व और गंधर्व कन्याओं द्वारा किया जा रहा था। इसी समूह में एक नृतिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई और वो उसके यौवन पर मोहित हो गई और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। इस चलते माल्यवान ने बेसुरा गाना गाना शुरू कर दिया। इस घटना को देख सुन सभी क्रोधित होने लगे। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव ने क्रोधित होकर दोनों को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही दोनों को श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त हो।
और दोनों इसके बाद से ही हिमालय में पिशाच योनि में कष्टदारी जीवन व्यतीत करने लगे। सदियों के बाद माघ मास की एकादशी अर्थात जया एकादशी के दिन माल्यवान और पुष्यवती ने कुछ नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। इसके बाद रात भर जागरण किया और श्री हरि का स्मरण किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और दोनों को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। यही कारण है कि जया एकादशी के दिन न सिर्फ पिशाच योनि में भटक रहे आपके परिवार के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, बल्कि पितरों को भी सुखों की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में निवास प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।